अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग। मैं आप लोग को क्या बोला था कल जब मैं एक वीडियो डाला। जो हम बोला, वो एक आदमी बोला कि इधर बिजनेस नहीं चलता है, वो नहीं होते, दुबई में सब चीज़ ख़राब ही चलता है। दोस्तों, आप भी अगर यूएई से यानी इमारात से अगर आप इंडिया छुट्टी आए हो या फिर इमरजेंसी छुट्टी आए हो या फिर आप वीज़ा कैंसिल करके आए हो, तो आपके लिए इस न्यूज को, इस खबर को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कुछ लोग तो जाने के लिए सोच रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दुबई से आना चाहते हैं। कुछ लोग छुट्टी में भी आना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं कि हम वीज़ा कैंसिल करके चले जाएं या फिर दूसरा कंपनी में हम आ जाएं। लेकिन उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं जो मैं बताने वाला हूं, और ये रियलिटी बताने वाला हूं। लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, डेली हजारों लोगों से कमेंट के थ्रू बात होता है और लोग अपना परेशानी मुझसे शेयर करते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बना दूं, ताकि आप अगर इनकेस अभी प्रेजेंट टाइम में छुट्टी जाने के लिए सोच रहे हो दुबई से, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम अपना जो है वीज़ा कैंसिल करा लें, या फिर वीज़ा हमारा एक्सपायर होने वाला है, हम वीज़ा रिन्यूअल नहीं कराएंगे, हम पहले जाएंगे इंडिया, उसके बाद वापस फिर दूसरी कंपनी में आ जाएंगे या फिर दूसरी देश में आ जाएंगे। तो आपको ये जो अपडेट है, ये खबर है, एकदम ध्यान से सुनना है और एक कामगार होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी जानकारी मिले। क्योंकि जो जानकारी है वो रियलिटी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसी वैसी जानकारी नहीं, यह कामगारों से मिली जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस अपडेट में बताया गया, जैसा आपको मालूम है कि युद्ध के वजह से बहुत सारे ऐसे जो कामगार हैं, कुछ लोग तो डर के वजह से यानी डरे हुए सहमे हुए चले आए थे दुबई से। कुछ लोग तो कंपनी वाले क्या क्या कि इमरजेंसी छुट्टी उनको भेज दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका वीज़ा रिन्यूअल नहीं हुआ और मजबूरन उनको दुबई छोड़ के आना पड़ा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद से वीज़ा रिन्यूअल नहीं कराए और सोच रहे हैं कि मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊं। तो अब मैं रियलिटी बता दे रहा हूं, और आपको करना क्या है, अगर आप यूएई के अंदर आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो वहां से आ गए हैं उनकी पहले परेशानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो कर क्या रहे हैं। पहला, जो लोग वहां से यानी इमरजेंसी छुट्टी करके अगर यहाँ भेजा गया है कंपनी द्वारा, तो उनको कंपनी बुला नहीं रही है। अब बुला क्यों नहीं रही है, इसके पीछे कारण वही है कि अभी भी युद्ध, नो डाउट अभी वहाँ पे शांति चल रहा है, लेकिन मटेरियल इशू के वजह से अभी वहाँ पे काम जैसे पहले चलता था वैसे नहीं चल रहा है। ये पहला कारण है। तो कंपनी क्या करेगी कि उनको इमरजेंसी छुट्टी नहीं बुलाएगी, से वापस नहीं बुलाएगी, तो फिर उनका जो 6 महीना के बाद वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और ऐसे भी वो नहीं जा पाएंगे। इस वजह से कंपनी क्या करेगी कि फिर दूसरे बंदे को हायर कर दे, क्योंकि विजिट वीज़ा वाले वहाँ पे यूएई के अंदर बहुत सारे लोग लाइन लगाकर पड़े हुए हैं जॉब के लिए। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा जो चीज़ है, जो लोग खुद आ गए थे यानी वापस यहाँ पे आ गए थे, तो उनको भी कंपनी यही कर रही है, उनको भी कंपनी, क्योंकि तुमने तो बोला था, मैं रोका था, उसके बावजूद तुम चले गए थे छुट्टी, तो अभी वहाँ पे होल्ड करो, होल्ड करो, इस तरह से होल्ड कराकर यहाँ पे बैठाएगी। तीसरा, जो लोग खुद से वीज़ा कैंसिल करके आ गए थे, जो शायद उन डरे हुए सहमे हुए थे युद्ध के वजह से, और सोच रहे थे कि हम दूसरी कंपनी में जॉब ये कर लें या दूसरी देश में, तो उनका वीज़ा भी इशू नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी सारे गल्फ़ कंट्री में, ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, कहीं पर भी जो है कोई भी कंपनी लोगों को नया हायरिंग कर ही नहीं रही है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। और चौथा जो है, बहुत सारे का जो है एज ज़्यादा हो जाता है, यानी 40 हो जाता है, 45 हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप सोचोगे दूसरी कंट्री में जाना या दूसरी कंपनी में जाना, तो आपने देखा होगा वैकेंसी में क्या होता है कि एज जो है लिमिट बढ़ा दिया जाता है। तो एज के वजह से वो दोबारा नहीं जा रहे। ये 4-5 कारण है, जो लोग दुबई से यहाँ पे आए हैं वो वापस नहीं जा पा रहे हैं। अब रह गया, आप अभी ऑलरेडी खुद वहाँ पे काम कर रहे हो और आपको अभी छुट्टी आना है, तो थोड़ा होल्ड कर ले, आपके लिए बेहतर होगा। 1-2 महीने के बाद आप सोचे छुट्टी आने के लिए। तीसरा, जिसकी एज ज़्यादा हो गई यानी 40, 42, 45 हो गया है, तो आप अपना वीज़ा भूल से भी कैंसिल नहीं करना। दूसरी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह में या फिर लेबर कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको दूसरी कंपनी में या फिर दूसरी देश में जाना मुश्किल हो जाएगा, इतना आसानी से आप नहीं जा सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी में जो है एज लिमिट कर दिया गया है, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। तीसरा जो इमरजेंसी, बहुत सारे कंपनी ऐसे भी बोल रही है कि इमरजेंसी छुट्टी आप चले जाओ, नहीं तो आपको ये कर देगा वो कर देगा, बहुत सारे वार्निंग दिया जाता है। तो पहले तो कंपनी से आप बात करें कि हम इमरजेंसी छुट्टी नहीं जाना चाहते हैं, अब अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो हमें फाइनल कर दें, हमारा वीज़ा कैंसिल कर दें और आप कोशिश करें वहाँ से वहाँ, यानी यूएई के अंदर ही बहुत सारे कंपनी है, आप कंपनी में घूम घूम कर अपना CV लेकर आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो और कोशिश करें कि वहाँ से वहाँ आपको दूसरी जॉब, क्योंकि अभी अच्छा चांस है, आप चाहो तो कंपनी बदल सकते हो, क्योंकि ये कंपनी अगर आपको रखना नहीं चाहती है तो दूसरी कंपनी में आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सब रीज़न है, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जान नहीं पा रहे हैं और जो आने के बारे में सोच रहे हैं उनकी भी आंख लाजिम खुल गई होगी। तो एक कामगार होने के नाते इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले और रियलिटी ज़रूर बता, जो मैं बताया वो सही बात है कि नहीं। अगर आपको सही लगता होगा तो नीचे ज़रूर लिखें ताकि लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले, उनको भी पता चले कि ये जो बंदा बता रहा है एकदम सही बता रहा है। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।